कोरियन कफ सिरप की बड़ी खेप जब्त, 4800 बोतल बरामद। अधिवक्ता संजय सक्सेना हत्याकांड पर उबाल, मुआवजा व प्रोटेक्शन एक्ट की मांग। खेत की मेड़ पर युवती की लाश सिर कुचलकर हत्या, हाईवे के पास सनसनी। सांसें थम गई, लेकिन 60 करोड़ की जमीन पर छिड़ी जंग तेज। जबलपुर में क्राइम ब्रांच और मडुताल पुलिस की संयुक्त टीम ने नशे में दुरुपयोग होने वाली कोडीन युक्त कफ सिरप की बड़ी खेप पकड़ी है। कटंगी रोड स्थित वीआरएल ट्रांसपोर्ट के पास से 40 कार्टून में रखी 4800 बोतल जब्त की गई है, जिनकी कीमत करीब 8,84,000 रुपए बताई जा रही है। थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह पवार के अनुसार कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की गई। मामले में एनडीपीएस एक्ट और मध्य प्रदेश ड्रग कंट्रोल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको बताना चाहेंगे कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जबलपुर द्वारा लगातार जिले के समस्त थाना प्रभारियों को आदेशित किया गया है कि अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, चाहे वो अवैध हथियार परिवहन करने वाले हो, अवैध शराब, अवैध मादक पदार्थ या जुआ सट्टा। इसी परिप्रेक्ष्य में आपको बताएंगे कि कल दिनांक को जबलपुर जिले की क्राइम ब्रांच की टीम को सूचना मिली थी कि थाना माड़ताल क्षेत्र में अवैध रूप से नशीला कफ सिरप मैक्टाटस, जिसका नशे के रूप में उपयोग होता है, बड़ी मात्रा में अवैध रूप से स्टॉक करके रखा गया है। इसमें वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय जबलपुर, श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक महोदय मानवताल, श्रीमान क्राइम टीआई साहब, इनके निर्देशन में थाना मानवताल के स्टाफ द्वारा कटंगी बाईपास के पास में एक बीआरएल ट्रांसपोर्ट कंपनी है, इसमें बाहर से लाया गया, देहरादून से लाया गया करीब 40 पेटी अवैध नशीला कफ सिरप मैक्साटस की 40 पैकेट बरामद किए गए हैं, जिनमें कुल 4,800 शीशियां पाई गई हैं और जिसकी बाजार में जो कीमत है लगभग 8.5 लाख रुपए से ऊपर है। इस पर हमने थाना माड़ताल में एनडीपीएस एक्ट और ड्रग कंट्रोल एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करके वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। सर, ये सिर्फ कहाँ से लाया और किसके द्वारा लाया गया जा रहा था और कहाँ ये इसको बेचा जाना था? जैसा अभी तक दस्तावेजों से जानकारी मिली है, कफ सिरप देहरादून से लाया जा रहा था और अपने पास की जिले में एक जगह मेडिकल स्टोर है, वहां पर डिलीवरी करना थी। इस संबंध में हमने दोनों लोगों को आरोपी बनाया और मामले की विवेचना चूंकि चल रही है, इसलिए पास के जिले का हम अभी नाम नहीं बताएंगे, इसमें बताने कार्रवाई की जाएगी। सर, जिस जगह ये रखा पाया गया उस आदमी की क्या बात है जिसकी ट्रांसपोर्ट इसमें चूंकि संपूर्ण कार्रवाई में हमने ड्रग इंस्पेक्टर को भी सम्मिलित किया था। संपूर्ण दस्तावेजों को परीक्षण और तस्दीक उपरांत जो हमने आरोपी बनाए हैं, वो जहां से कफ सिरप आ रहा था वो और जहां पे जा रहा था वो, इन दोनों जगह को हमने आरोपी बनाया। शिवपुरी के अधिवक्ता संजय सक्सेना की 14 फरवरी को गोली मारकर हत्या के बाद प्रदेश भर में वकीलों में आक्रोश है। अधिवक्ता संघ ने परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा व आश्रित को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। साथ ही आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और कठोर कार्रवाई की मांग उठाई गई है। वकीलों ने अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट तत्काल लागू करने की चेतावनी देते हुए मांगे न मांगे जाने पर भोपाल में अनशन प्रदर्शन की चेतावनी दी है कि एक आश्रित को शासकीय नौकरी तत्काल दी जाए, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और यदि कोई राजनीतिक तत्वों के खिलाफ कोई अपराधी कुछ गुंडागर्दी करता है तो शासन तो तुरंत उसका मकान ध्वस्त कर देती है और जो अपराधियों का मकान 3 दिन के अंदर ध्वस्त किया जाए। हमारे अधिवक्ता साथी संजय सक्सेना जी की उस समय हत्या कर दी गई जब वे अपने पक्षकार की पैरवी करने हेतु यूनिफॉर्म में न्यायालय जा रहे थे। यह एक जघन्य अपराध जो किया गया है सिर्फ इसलिए क्योंकि अधिवक्ता महोदय ईमानदारी से अपने पक्षकार की पैरवी कर रहे हैं और सामने वाले की बात उन्हें नहीं मानी और उसका यह परिणाम हुआ कि उन्हें अपने जान से हाथ धोना पड़ा। मध्य प्रदेश शासन 2012 से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की बात कहने के बाद आज 14 वर्ष हो गए हैं, अभी तक लागू नहीं किया गया। हम अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए अगर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया गया तो हम सड़क पे ही नहीं, जबलपुर में ही नहीं, भोपाल भी जाएंगे और आवश्यकता पड़ी तो दिल्ली तक कूच करके पूरी सरकारों की चूल्हे हिला देंगे।
जबलपुर के ग्राम सिमरिया में खेत की मेड़ पर अज्ञात युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। प्राथमिक जांच में सिर कुचलकर हत्या की आशंका, चेहरा भी शत-विशत मिला। घटनास्थल नेशनल हाईवे के पास नूनसर पुलिस व एफएसएल टीम मौके पर पहुंची। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई होगी। थाना पाटन के नुनसर चौकी अंतर्गत सिमरिया गांव में रोड के किनारे पर एक युवती की लाश होने की सूचना पर मौके पर तत्काल थाना प्रभारी, एसडीओपी और चौकी प्रभारी पहुंचे थे। मैं स्वयं एफएसएल अधिकारी और जो फिंगरप्रिंट अफसर थे उनसे वहां जाकर चर्चा किया। इसमें प्रथम दृष्टया मामला का हत्या का है। इसमें उसकी पहचान स्थापित करने के लिए आसपास के थाना को रेडियो मैसेज किया गया है। युवती की पहचान अभी नहीं हो पाई है। पोस्टमार्टम इसका कराया जा रहा है और इसमें हत्या का अपराध दर्ज कर जो अज्ञात आरोपी हैं उनको जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। और युवती अभी छोटी लग रही है, लेकिन जो उसकी उम्र का निर्धारण जो है डॉक्टर करेंगे या फिर उसके जो परिजन उपस्थित होंगे जब उसकी पहचान होगी उनके द्वारा हो पाएगी। और प्रथम दृष्टया घटना दुष्कर्म करके हत्या कारित करने का प्रतीत हो रहा है। आगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर यह सुनिश्चित हो पाएगा। महाशिवरात्रि पर 360 गोत्री खटीक समाज ने सिद्ध बाबा मंदिर से परंपरागत निशान झंडा यात्रा भव्य रूप से निकाली। करीब 90 वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में शिव अभिषेक, पूजन और मल्हारी भंडारा आयोजित हुआ। यात्रा बड़ी खेर माई मंदिर से विभिन्न मार्गों से निकली। आकर्षक झांकियां रही शामिल। कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने शामिल होकर समाज की एकजुटता की सराहना की। शिवरात्रि का महापर्व जो पूरा देश दुनिया मनाती है, भगवान सदाशिव और आदि शक्ति मातेश्वरी माँ शक्ति के पड़ने का दिन बड़ा पवित्र दिन होता है। और लगभग 90 साल पहले 360 गोत्री खटीक समाज का एक सिद्ध बाबा में मंदिर का निर्माण हुआ था 1936 में। तब से एक निरंतर ये प्रथा जारी है कि यहाँ से एक निशान झंडा यात्रा के समाज के लोग लेके जाते हैं और ये निर्बाध रूप से ये परंपरा जारी है। इस परंपरा के तहत समाज के सभी वरिष्ठजन, बुजुर्ग, माताएं, बहन वहाँ भगवान शिव का अभिषेक करती है और अभिषेक पूजन हवन के बाद वहाँ एक मल्हारी भंडारा का आयोजन करती समिति। तमाम लोग इसमें सभी वर्ग के लोग, सभी जाति के लोग समाहित होते हैं और एक प्रयास होता है कि अपनी संस्कृति, परंपरा और धर्म की दिव्यता, भव्यता और श्रेष्ठता के मुताबिक हम अपना ये महापर्व मनाएं। जबलपुर के रांची थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी वारदात की फिराक में घूम रहे 2 युवकों की गिरफ्तार किया। मानेगांव तालाब के पास घेराबंदी कर अभिषेक स्वामी को दबोचा गया, जिसकी जेब से जिंदा सुअर मार बम मिला। इसी कार्रवाई में एक नाबालिग अपचारी को भी हिरासत में लेकर उसके पास से बम बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों युवक क्षेत्र में वर्चस्व जमाने की नीयत से वारदात की योजना बना रहे थे। थाना प्रभारी उमेश गोलानी ने बताया कि मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कल रात में जो है अलग अलग जगह से मानेगांव से जो है हमने 2 लड़कों को पकड़ा है। इसमें एक अभिषेक स्वामी करके है, उसके पास एक जिंदा सुअरमार बम मिला और एक नाबालिग के पास। तो ये दोनों ही अलग अलग दिशा में थे और सूचनाएं जो है लगभग एक साथ प्राप्त हुई थी और संभवतः ये साथ ही रहे होंगे। इसमें जो है सूचना हमको यही मिली थी कि जो है एक व्यक्ति जो ट्रैक सूट पहने हुए और सामुदायिक भवन मानेगांव तालाब के पास कहीं पर बम फेंकने की बात कर रहा है। हमारी पुलिस टीम ने जो है तत्कालिक घेराबंदी करके और उस स्थान से अभिषेक स्वामी करके उसको पकड़ा और उसकी जेब से एक जिंदा सुअरमार बम पकड़ा है। इसी प्रकार मानेगांव से ही एक नाबालिग को भी जिंदा सुअरमार बम के साथ पकड़ा है। तो जो है पुलिस की तत्परता से जो है कोई बड़ी वारदात होने से यह बच गई है और दोनों को अलग अलग कार्रवाई करके आज नाबालिग जो था अपचारी उसको बाल न्यायालय में और जो अभिषेक स्वामी है उसको आज न्यायालय में हम प्रस्तुत कर रहे हैं। गोरखपुर थाना क्षेत्र के छोटी लाइन फाटक पर परिजनों ने युवती का शव रखकर प्रदर्शन किया। परिवार का आरोप है कि सोनल चंदीला को ससुराल पक्ष द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। आक्रोशित परिजन आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश देते हुए जांच शुरू कर दी है। दीप मम्मी ने मारी है, संजू पापा ने मारे है, अम्मा और बंटी चाचा और पापा। 5 लोगों ने। और कौन था? लकड़ी से दीवार से कूद के लटका के भाग गए दीवार से। क्या बोल रहे थे?
मारने के बाद पहले बोल रहा था कि निकलो मेरे हमारे घर से, नहीं तो तुम्हारी लाश निकलेगी। अम्मा लोग बेबी 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 है इसकी अम्मा गाना सुनकर, और बेबी बंटी इन लोग ने मार के टांग दिए मेरी बेटी को दरवाजा बंद करके। और उसके बाद हम लोग को मोहल्ले वालों ने फोन लगाया कि तुम्हारी बेटी मेरे पास आई थी, उसको उसके सास ससुर जेठ मारे हैं, बंटी दीपा संजू बेबी ये लोग ने मारे मेरी बेटी को। मेरी मांग ये है कि उन लोग को हिरासत में लिया जाए, मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए, नहीं तो हम मट्टी नहीं जलाएंगे। मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए और कंजा उसके पति को भी कहा जलाओ। मेरी बेटी है वो, मेरी बेटी है, मैं उसकी माँ हूँ। मैं गोरखपुर में रहती हूँ, वो भानदली पे रहती है। मेरा नाम है सुरेखा सोनकर। वो बेलबाग क्षेत्र अंतर्गत था, तो किसी कारणवश उसके द्वारा फांसी लगा ली गई है और परिजनों को कह रहा है कि उसके द्वारा कुछ घटना घटित की गई है। थाने बेलबाग में बात हुई है, उसका मर कायम करके इसका पंचनामा पीएम कार्रवाई हो चुकी है और उसमें जो भी है जांच के दौरान वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, ऐसा टीआई साहब का कहना है बेलबाग में। जबलपुर स्थित श्री तारण तरण दिगंबर जैन चैत्यालय में रत्नत्रय महोत्सव के दौरान वेदी सूतन का आयोजन हुआ। रामडीम मूरी परिवार के गुरु भक्तों ने वेदी सूतन कर पुण्य लाभ अर्जित किया और तिलक महोत्सव हर्षोल्लास से मनाया। महोत्सव में देश भर से पहुंचे हजारों जैन श्रद्धालुओं ने मां जिनवाणी की आराधना कर धर्म लाभ लिया। जय जिनेन्द्र बंधुओं, संस्कार दानी का साथी से पुण्य का उदय था। इस शुक्रवारी बजरिया में श्री तारण तरण दिगंबर जैन चैत्यालय का निर्माण सकल तारण तरण दिगंबर जैन समाज द्वारा किया गया और उसके निमित्त 3 दिवसीय वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव आज वेदी सूतन और तिलक महोत्सव के साथ संपन्न हुआ। पूरे आयोजन की जितनी सराहना की जाए कम है। विशेष रूप से हमारे जिन शासन सेवक रामदीन मूरी परिवार जो यहाँ पर है, उन्होंने इस मंगल महोत्सव को मनाने का निर्णय लिया था और पूरे देश से गुरु भक्तों को आमंत्रित किया। आज वेदी सूतन के साथ में अभी हमारा जो आनंद उत्सव हुआ उसमें पूरा मतलब संस्कार दानी अभिभूत हुई है। विशेष रूप से मैं पूरे महोत्सव समिति तारण समाज जबलपुर की ओर से आपके चैनल सहित सम्मानीय मीडिया का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। पुलिस प्रशासन का, यातायात विभाग का, नगर निगम का और जिला प्रशासन का, जिन्होंने अथक सहयोग करके हमारे इस प्रोग्राम को 4 चांद लगाए। पूरे विश्व में एक मैसेज दिया कि आइए हम सब मिलके जिन शासन की मंगल प्रभावना करेंगे। उन्हें सकल जैन समाज की ओर से इस सुंदर से आयोजन की सकल तारण समाज और आयोजक रामदीन मूरी परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र देव की। जबलपुर के चर्चित नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव के निधन के बाद उनकी करीब 60 करोड़ की संपत्ति को लेकर विवाद गहरा गया है। राइट टाउन स्थित निवास पर प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा तैनात कर दी है। फर्जी दान पत्र, लीज शर्तों के उल्लंघन और नगर निगम की जमीन होने के दावे ने मामला और उलझा दिया है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और प्रशासनिक जांच ही तय करेगी कि इस बेशकीमती जमीन का असली हकदार कौन है।